बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया। बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। दोस्तों, क्या साल 2026 के भारत में आज भी किसी नेता की जाति देखकर जगह को अपवित्र मान लिया जाता है, या फिर धर्म की आड़ में राजनीति का सबसे गंदा खेल खेला जा रहा है? उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक ऐसी खबर, एक ऐसी तस्वीर जिसने देश के लोकतंत्र और सामाजिक ताने बाने को झकझोर कर रख दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां रैली की, वहां 2 दिन बाद बाकायदा गंगा जल छिड़का गया, मंत्र पढ़े गए, यज्ञ हवन करके उस जगह को शुद्ध किया गया। अब कैसे हुआ संसद से हल्द्वानी तक महासंग्राम, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, तारीख थी 8 अगस्त 2026, जगह हल्द्वानी का ऐतिहासिक रामलीला मैदान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर खूब दहाड़ रहे थे, उत्तराखंड चुनाव 2027 का बिगुल फूंक रहे थे। रैली खत्म हुई, नेता चले गए, मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पहुंच गए, लेकिन ठीक 2 दिन बाद 11 अगस्त को उसी मैदान में जो हुआ उसने पूरे देश की राजनीति में बारूद भरने का काम कर दिया। श्री राम सेना, धर्मार्थ सेना न्यास नाम के एक संगठन के लोग ढोल नगाड़ों और पंडितों के साथ इस मंच पर पहुंचते हैं, उस मैदान में पहुंचते हैं जहां कांग्रेस का खड़गे जी का ये मंच सजा था। बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार होता है, गंगा जल का छिड़काव होता है और एक बड़ा यज्ञ करके मंच का शुद्धिकरण, मैदान का शुद्धिकरण किया जाता है। दोस्तों, सवाल यह कि आखिर इस शुद्धिकरण की नौबत क्यों आई? पहले आप तस्वीर देखिए। दोस्तों, इस तस्वीर पर अब हंगामा है। इस घटना की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, भूचाल सा आ गया। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी राज्यसभा में खड़े होकर बेहद भावुक और आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखी। खड़गे ने साफ कहा कि यह देश के करोड़ों दलितों का अपमान है। सुनिए खड़गे का वो बयान जिसने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let them. दोस्तों, खड़गे तो खड़गे, लेकिन कांग्रेस ने भी इधर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि यह घिनौनी हरकत बीजेपी और आरएसएस की शय पर काम करने वाले संगठनों ने की। कांग्रेस का कहना यह कि बीजेपी की मानसिकता आज भी दलित विरोधी है। दोस्तों, विवाद इतना बढ़ा कि मानसून सत्र के आखिरी दिन में संसद की कार्यवाही इस वजह से रोकनी पड़ी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के उस मैदान का जिक्र किया जहां उनके आने के बाद गंगा जल छिड़का गया, शुद्धिकरण किया गया। विपक्ष का तीखा सवाल था
और इस पर खुद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता जेपी नड्डा मोर्चा संभालते दिखाई दिए। लगा कि शायद इस बात को लेकर विरोध होगा कि भाई हमारा क्या लेना देना ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तस्वीर कुछ अलग थी। नड्डा ने इस घटना पर खेद जताया और साफ किया कि बीजेपी ऐसी किसी भी हरकत का समर्थन नहीं करती। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार और हमारी पार्टी सामाजिक समरसता में विश्वास रखती है। दोस्तों, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाने की बात कही गई। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। Second, you take your seat. Tarun Suk, when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। तो क्या दोस्तों, हल्द्वानी में जो हुआ वो वाकई सिर्फ एक मैदान की धार्मिक पवित्रता को वापस पाने की कोशिश थी या फिर 2027 के चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड की राजनीति को ध्रुवीकरण की आग में झोंकने की एक सोची समझी साजिश, तुष्टीकरण हो जाए, चाहे जो भी हो। लेकिन इस घटना ने यह तो साबित कर दिया दोस्तों, ये तो बता ही दिया कि देश में विकास और मुद्दों की राजनीति चाहे जितनी बार कर ली जाए, जितनी बातें उस पर हो जाए, अंत में लड़ाई जाति और धर्म के उस पुराने दलदल में आकर फंस जाती है, जिस पर न जाने कई बार कितनी बड़ी बड़ी डिबेट्स हो गई होंगी, कई बार चर्चा हो गई होगी, लेकिन वोट नहीं मिलता, बल आपको विकास और तमाम काम के नाम पर आपको जाति और धर्म का तड़का लगाना ही पड़ता है। दोस्तों, इस पूरे शुद्धिकरण कांड पर आपकी राय क्या है? आप कैसे देखते हैं इस खबर को? क्या आपको लगता है कि यह खड़गे का अपमान है, कांग्रेस के बड़े नेता का अपमान है, दलितों का अपमान है, या फिर जो वो शुद्धिकरण करने वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें किसी को देखकर नहीं कोई चीज़ की गई है? उसको लेकर मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बातें, उनका पक्ष रखा जाएगा, जिन लोगों ने इस कारनामे को अंजाम दिया, जिसकी चर्चा देश भर में संसद में हो रही है या हुई। लेकिन आप अपनी राय इस खबर पर जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिएगा और लोग भी अपनी राय दे पाएं अपने उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड की सियासत को लेकर कितना फर्क पड़ता है ऐसी तस्वीरों को देखकर, आपके मन में क्या ख्यालात आते हैं। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो जरूर कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया। बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।